एक गुरुजी महाराज अपने चेले के साथ घूमते हुए एक ऐसी नगरी में पहुंचे जहां टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिल रहा था। चेले की नज़र हलवाई की दुकान पर लगी थी। बोला, महाराज ले आऊं? 2 सेर काफी होगा, ठहर अभी, गुरुजी ने चेले को झिड़कते हुए कहा। फिर माली से पूछा, इस नगर का क्या नाम है और यहाँ के राजा कौन है? नगरी का नाम है अंधेर नगरी और यहाँ के राजा चौपट राजा। यहाँ सब चीजें टके सेर मिलती हैं, साग भाजी हो या खाजा बादाम। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा। गुरुजी मन ही मन बुदबुदाए। फिर बोले, बेटा गोवर्धन, चल यहाँ से कहीं दूर चल, यहाँ तो एक पल भी रुकना ठीक नहीं है। यह कहकर गुरुजी चलने की तैयारी में लग गए। चेले का मन हलवाई की दुकान पर था। बोला, महाराज यहाँ कष्ट ही क्या है, चीजें कितनी सस्ती हैं और आज मैं थक भी गया हूँ। गुरुजी समझ गए कि चेले का मन चलने को नहीं है। गुरुजी बोले, अच्छा तू यहीं रह मूर्ख, जहाँ अंधेर ही अंधेर हो वहाँ अन्याय का वास होता है। तू चाहता है तो यहीं रुक जा, कभी संकट में पड़ना तो मुझे बुला लेना। अच्छा मैं चला। वह ऐसी नगरी में एक पल भी रुकना नहीं चाहते थे। जब गुरुजी आंखों से ओझल हो गए तब गोवर्धन भागकर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और मिठाई दिलवाकर खाने लग गया। 2 महीने बीत गए। गोवर्धन मोटा हो गया। वह सोचने लगा कि गुरुजी यहाँ होते तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता। अब उनको खोजना मेरी मूर्खता होगी। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उन्हीं दिनों अंधेर नगरी में एक घटना घट गई। एक आदमी का मकान बन रहा था, उसकी दीवार गिर गई। दीवार के नीचे एक बकरी दबकर मर गई। बकरी वाले ने राजा से फरियाद की। राजा ने कहा, दीवार को बुलाओ। दीवार तो थी नहीं। आया मकान का मालिक। उसने सफाई कसूर कारीगर का बताया जिसने दीवार कच्ची बनाई। कारीगर को बुलाया गया। उसने भिस्ती को कसूर बताया कि मसाले में पानी ज्यादा डाला था। भिस्ती ने मशक वाले को फंसा दिया कि उसने मशक बड़ी बना दी थी जिससे उसमें पानी ज्यादा आ गया। मशक वाला भी उस्ताद निकला। उसने कहा कि गडेरिया ने बड़ी भेड़ दे दी थी, उसकी खाल में मशक भी बड़ी बन गई। गडेरिया इन सब का ताऊ निकला। उसने कोतवाल को फंसा दिया कि कोतवाल की सवारी आने की हड़बड़ी में भूल से बड़ी भेड़ मशक वाले को दे दी थी। अब बेचारा कोतवाल फंस गया, उससे कोई जवाब नहीं बना। कोतवाल को फांसी की सजा का हुक्म हुआ। बात यहीं समाप्त नहीं हुई। कोतवाल था बेचारा सिर किया पहलवान, पतला दुबला। उसकी गर्दन में फांसी का फंदा ढीला पड़ रहा था, इसलिए हुक्म हुआ कि जिसके गले में फंदा ठीक फंस जाए उसी को फांसी लगा दी जाए। ऐसा आदमी तलाशते तलाशते सिपाहियों की नज़र मोटे गोवर्धन पर पड़ी और सिपाहियों ने गोवर्धन को फांसी देने के लिए पकड़ लिया। दीवार गिरकर बकरी के मर जाने में गोवर्धन का कसूर था कि उसकी गर्दन मोटी थी और उसमें फांसी का फंदा ठीक बैठता था। अब उसे गुरुजी की चेतावनी याद आई और वह बिलख कर रोने लगा, बचाओ गुरुजी, महाराज बचाओ। गोवर्धन की पुकार का चमत्कार। गुरुजी आ ही पहुँचे। वह देखते ही सारा मामला समझ गए। बोले, मूर्ख, यही तो होना था एक दिन। पर रो मत, इधर आ, फांसी से पहले मेरा उपदेश आखिरी बार सुन ले। सिपाहियों ने दोनों को बात करने के लिए कुछ नहीं कहा, पर उनके लिए नया झंझट खड़ा हो गया। वह यह कि उपदेश देने के बाद गुरु चेले में झगड़ा शुरू हो गया। गुरुजी कहते, पहले मैं फांसी चढ़ूंगा। चेला कहता, पहले मैं फांसी चढ़ूंगा। हुक्म के मुताबिक फांसी एक ही व्यक्ति को देनी थी। अब सिपाही राजा के पास पहुंचे। राजा को जब ये पता चला, वह सिरफिरे साधुओं को देखने पैदल ही जा पहुंचा। गुरु चेले में झगड़ा चल रहा था। राजा ने पूछा, क्या बात है? फांसी एक को लगेगी, यही हमारा न्याय है। चेला को एक तरफ करते हटाते हुए गुरुजी बोले, बात यह है महाराज, आपसे क्या छिपाना, आज इस घड़ी में जो फांसी चढ़ेगा वही अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनेगा। तो तुम दोनों के मुंह में पानी भर आया। यही बात है ना सिपाहियों, हटाओ इन दोनों को। इस जन्म में हमारा राज्य है तो अगले जन्म में भी हमारा ही राजा बनेंगे। हमारे होते कोई और राजा नहीं बन सकता। हमारा हुक्म है कि इन साधुओं को यहाँ से भगा दो और हमें अभी इसी घड़ी फांसी पर चढ़ा दो। हम ही अगले जन्म में अपने राज्य के राजा बनेंगे। राजा ने फांसी घर की ओर बढ़ते हुए उतावली से सिपाहियों को हुक्म दिया। गुरुजी की चतुराई काम कर गई। फांसी राजा को दे दी गई। राजा मर गया और कहावत रह गई, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा।